नमस्कार। कई बार हम सबको ये लगता है कि इको फ्रेंडली तरीके से जाया जाए और थोड़ी फिटनेस भी हो जाएगी, तो क्यों ना एक साइकिल खरीदी जाए। और जब ऐसा होता है और साइकिल खरीदने का मूड फाइनल हो जाता है, तो हम एक ऐसे शोरूम में जाते हैं जहाँ तमाम तरह की साइकिलें होती हैं। वहाँ एक से एक फैंसी साइकिलें होती हैं, महंगी साइकिलें होती हैं, डिस्क ब्रेक, सस्पेंशन, तमाम तरह के गियर्स, बहुत फैंसी दिखने वाली इस तरह की साइकिलें होती हैं, बड़ी महंगी महंगी साइकिलें होती हैं। और अक्सर हम कहीं ना कहीं एक गड़बड़ा जाते हैं कि कौन सी साइकिल ली जाए। हम अपनी ज़रूरतों को पीछे रख देते हैं और उस चकाचौंध में चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग गलत फैसला करते हैं साइकिल ख़रीदने का, वो गलत साइकिल चुनते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सी साइकिल सबसे फिट हो सकती है। मैं अलग अलग 4 तरह की साइकिलें हैं। नॉर्मली पूरी दुनिया में यही 4 किस्म की साइकिलें आमतौर पर चलती हैं क्लासिकल रूप में। बैटरी वाली साइकिलों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सबसे पहले हम आते हैं इस साइकिल पे। ये है एक रेसिंग बाइक। रेसिंग बाइक बहुत ही हल्की होती है, पतले से पहिए होते हैं, और ये उन लोगों के लिए है जो बहुत इंटेंस साइकिल चलाना पसंद करते हैं। यानी सुबह निकले और लगा कि 6 घंटे के अंदर हम 120 किलोमीटर कर देंगे, या 6 घंटे के अंदर 5 घंटे के अंदर हम 100 किलोमीटर कर देंगे। इसके साथ आपको एक कुशन पैड्स भी चाहिए होते हैं। साथ में आपको इस तरह के किट्स चाहिए होते हैं जिसमें आप एनर्जी बार और ड्रिंक्स साथ में रख सकें। ये सारी चीज़ें, ये हल्की बाइक है। रेसिंग और इंटेंस बाइकिंग वर्कआउट के लिए ये सबसे मुफीद बाइक होती है। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं और आप 25 से 30 किलोमीटर साइकिल चलाना चाहते हैं, तो इस साइकिल का आपके लिए कोई मतलब नहीं। ये महंगी भी होती है। आजकल कार्बन फ्रेम्स की बाइक आ रही हैं, वो तो काफ़ी महंगी है, और अगर आप ये लेते हैं तो आप अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे और बाद में शायद आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे। दूसरे नंबर पे आती है, दूसरी बात करते हैं इस बाइक की। ये है ट्रैकिंग बाइक और ग्रेवल बाइक, इसको आप कह सकते हैं। नॉर्मली ये बाइक लॉन्ग डिस्टेंस बाइक है, बाइक पैकिंग के लिए बहुत मुफीद है। लंबे डिस्टेंस, अगर मान लिया आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि वो एक शहर से दूसरे शहर 300 या 400 किलोमीटर तक लगातार साइकिल पे ही रहते हैं, उनका सामान भी उन्हीं के साथ रहता है, लगातार ट्रैवल करते जाते हैं, उसके लिए एकदम आइडियल बाइक है। कंफर्टेबल है, सामान इसमें आप रख सकते हैं और लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। उस हिसाब से बहुत कंफर्टेबल बाइक है। लेकिन फिर अगर आप शहर में रहते हैं और 25 से 30 किलोमीटर या 60 किलोमीटर तक भी आप अच्छी सड़क पे चल रहे हैं, या ठीक ठाक कहीं थोड़ी बहुत ख़राब सड़क है नॉर्मली, लेकिन चारकोल वाली सड़क है, तो तब भी इस बाइक का कोई मतलब नहीं बनता। ये भी एक बहुत महंगी बाइक है। शहर में इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब आते हैं तीसरी बाइक पे, जो दिखने में सबसे खूबसूरत लगती है और सबसे एक्शन ओरिएंटेड लगती है, वो है माउंटेन बाइक। माउंटेन बाइक उन रास्तों के लिए है जो बहुत ही ख़राब रास्ते हैं। अगर फ्लैटलैंड भी है लेकिन रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ है, रेतीला रास्ता है, या पहाड़ हैं, वहाँ पर बड़ा ख़राब रास्ता है, सिंगल ट्रेल है, पगडंडियों वाला रास्ता है, कोलतार या सीमेंट कोई रास्ता नहीं है, माउंटेन बाइक उन कंडीशंस के लिए सबसे अच्छी बाइक है। मोटे टायर होते हैं, अच्छी खासी इसकी ग्रिप होती है, गियर्स का एक बड़ा इसमें सेट होता है, अच्छी वैरायटी होती है आगे भी और पीछे भी। आमतौर पर जहाँ पे मुश्किल हो साइकिल को आगे खींचना, वैसे में ये हल्के गियर बड़े काम आते हैं। पहाड़ों में तो खास तौर पे ऊपर चढ़ाते समय ये गियर आपके बहुत काम आते हैं। साथ ही इसके सस्पेंशन जो है वो बड़ी अच्छी ग्रिप देते हैं, वो कंफर्टेबल रखते हैं राइड को। लेकिन माउंटेन बाइक शहरों के लिए बिल्कुल नहीं है, या पहाड़ों में भी उन जगहों के लिए नहीं है जहां आपके आसपास बहुत अच्छी सड़कें हैं और आपको उन्हीं में साइकिल चलानी है। माउंटेन बाइक एक एडवेंचर बाइक है, यानी बाइक का आनंद लेते हुए आप उसको कुदाते हुए बहुत तेज़ स्पीड से जा रहे हैं, उसके लिए माउंटेन बाइक बिल्कुल आइडियल बाइक है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, माउंटेन बाइक के साथ आपको कुछ ट्रिक्स ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि इसमें आगे भी डिस्क ब्रेक होता है, पीछे भी डिस्क ब्रेक होता है। इसका सस्पेंशन कैसे काम करता है उसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इसमें बैलेंसिंग कैसे होती है खड़े होके, उसका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये डिस्क ब्रेक ज़रा सा आपने तेज़ ज़ोर से दबाए, आप तुरंत एकदम सुपरमैन बन के धरती पकड़ेंगे, इतनी तेज़ी से आदमी गिरता है इसमें। आमतौर पे माउंटेन बाइक के गियर ब्रेक
कभी 2 अंगुलियों से नहीं दबाए जाते, हमेशा इसको 1 अंगुली से टच करना पड़ता है। ये इतने सेंसिटिव ब्रेक होते हैं। तो माउंटेन बाइक एडवेंचरस लोगों के लिए है, या फिर आप ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जहां बहुत ही ख़राब रास्ता है, उन जगहों के लिए माउंटेन बाइक एकदम आइडियल है। अगर आप पहाड़ों में ऐसी जगह रहते हैं जहां आपके आसपास सड़कें बहुत अच्छी हैं और आप उन्हीं सड़कों पे साइकिल चलाएंगे, तो सबसे अच्छी आपके लिए आम बाइक रहेगी, लेकिन ज़्यादा बड़े गियर सेट के साथ, जिसमें आगे भी कम से कम 2 या 3 गियर का सेट हो और पीछे भी ज़्यादा गियर हो, क्योंकि पहाड़ों में साइकिल चढ़ाना ऊपर चढ़ाई में काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए आपको लाजमी तौर पर गियर चाहिए। पहाड़ों में साइकिल अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई ऐसी साइकिल लें जिसके टायर बहुत ज़्यादा पतले ना हो, मीडियम साइज़ के हों, बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतले भी ना हो, मीडियम साइज़ के टायर हों, और लेकिन गियर उसमें हों। बाकी सस्पेंशन हो या ना हो, सॉकर हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पहाड़ों में। एक चीज़ और यहाँ पर कि जब आप साइकिल लें तो अगर डिस्क ब्रेक नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा उसके चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि डिस्क ब्रेक आमतौर पर माउंटेन बाइक में के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि माउंटेन बाइक में जो स्पीड होती है, जिस तरह से आदमी ऊबड़ खाबड़ रास्तों में जाता है या जिस तरह की कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पर माउंटेन बाइक में ज़रूरी हो जाते हैं। क्योंकि माउंटेन बाइक को इंजॉय करना, मज़ा तो आता है लेकिन बहुत चैलेंजिंग है, तो इसमें डिस्क ब्रेक की ज़रूरत होती है। बाकी बाइक्स में डिस्क ब्रेक की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब हम आते हैं चौथी बाइक पे। फ्लैटलैंड में या पहाड़ों में अगर आप रह रहे हैं बड़े गियर सेट के साथ, या फ्लैटलैंड में रह रहे हैं तो छोटे गियर सेट के साथ, आम बाइक पे आते हैं। आम बाइक ऐसी बाइक जिसको मैं अक्सर गुदड़ी का लाल भी कहता हूं, जो हर कंडीशंस के लिए एकदम परफेक्ट है। सिटी बाइक नॉर्मल, भारत में हरक्यूलिस, एटलस या हीरो की भी बाइक्स मिलती हैं। गुदड़ी की लाल बाइक है। अगर आप 60 से 70 किलोमीटर तक का शहर में ठीक ठाक सड़क में साइकिल चलाना चाहते हैं, 60 से 70 किलोमीटर का दायरा तय करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट बाइक है। आरामदायक, चलाने में कंफर्टेबल, थोड़ा बहुत आपका सामान भी इसमें आ जाएगा, और इजी टू मेंटेन। ज़्यादा कोई तमाशेबाजी नहीं है इन बाइक्स की तरह, नहीं कि आपको बहुत ध्यान रखना है, इस तरह का नहीं है। और एक चीज़ और इस बाइक के साथ है कि सस्ती होती है, उस हिसाब से कई बार आप बड़ा बेफिक्री से इसे पार्क भी कर सकते हैं। इन बाइक्स के साथ आपको हमेशा नज़र रखनी पड़ती है, अरे यार साइकिल कहाँ खड़ी है मेरी। इस बाइक के साथ थोड़ा सा उस तरह की समस्या नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए आप पार्क करके जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैं कुछ आपको क्लियर कर पाया हूँगा कि कौन सी साइकिल आपके लिए अच्छी रहेगी, या साइकिल का जब भी चुनाव करें तो किन बातों को, अपनी किन ज़रूरतों को प्रेफरेंस दें। क्योंकि शोरूम में जाके चकाचौंध में से एकदम कंफ्यूज होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये माउंटेन बाइक मैंने नेपाल में करीब अन्नपूर्णा सर्किट में 300 किलोमीटर के आसपास चलाई। बहुत रफ़ सरफेस में काफ़ी अच्छी वहाँ पे रही, और ये मेरी नॉर्मल बाइक है जिसका मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। इससे मैं सबसे ज़्यादा यात्रा करता हूँ, और यकीन मानिए ये बाइक अभी तक का हर महीने ये करीब 1000 किलोमीटर से ऊपर चलती है, और कोई टेंशन नहीं, आराम से। हाँ, लेकिन बाइक आप जो भी ख़रीदें, एक चीज़ का ख्याल रखिए, क्योंकि लेंथ आपकी कमर से लेके नीचे की लेंथ जो है वो बाइक में बहुत अच्छे से पेडल्स के साथ बहुत अच्छे से बैठनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि बाइक ऐसी लें जिसमें सीट एडजस्ट करने की सुविधा हो, यानी सीट को आप ऊपर नीचे कर सकें। गियर्स के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप फ्लैट लैंड में साइकिल चला रहे हैं तो गियर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक गियर में आराम से साइकिल चल जाती है। गियर्स की ज़रूरत पड़ती है हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा अपहिल चला रहे हैं, या बहुत आपका वेट है, या बहुत लंबा स्ट्रेच कर रहे हैं वज़न के साथ, तब गियर्स की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर गियर्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और थोड़ा सा एक गियर में चलाएंगे तो थोड़ा स्टेमिना भी बनेगा, और टांगों में मजबूती भी आएगी, और आप भी उसको एंजॉय करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है कि भारत में हम लोग मिलकर एक बढ़िया साइकिल का टूर मारें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सवाल अधूरा रह गया या उसका उत्तर इस वीडियो में नहीं मिला, तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए,
मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा। साइकिलिंग के बारे में हम आगे भी आपके लिए इस तरह के बीच बीच में वीडियो लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात। बाय बाय।